₹25 के आसपास, ₹24 के आसपास का लॉस हो रहा है इनको। एनटीपीसी पे भी 1.25% के आसपास की गिरावट है। एक महीने में करीब 5.6% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला है। अब समस्या ये है कि पूरे पावर पैक में मतलब गिरावट क्यों रह रही है, अभी तक रिकवरी नहीं आ रही है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी सर? पेशेंस काफ़ी चेक कर रहा है, एनटीपीसी हो, एनएचपीसी पे भी बात करते हैं जी। सर देखिए, एक ना गर्मी हम पीक एक्सपेक्ट कर रहे थे। हम्म। 9 तबा में बारिश हो गई। और आप जो एक एक्सपेक्टेशन, मतलब इसमें सर मैं आपको एक और चीज कहूंगा शायद, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, हमने रिकॉर्ड कंजम्पशन फिगर सर इस गर्मी में सुने ही नहीं, पेपर में भी कहीं वो बात नहीं आ रही है। हाँ, बात आपकी सही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब क्या हो रहा है कि हम क्योंकि साल दर साल ना एक रिकॉर्ड कायम करते हुए जा रहे थे, उस एनालिसिस पे हम चल रहे थे कि ठीक है साहब, ये जो साल है ये भी आपका अच्छे से रिकॉर्ड करेगा। सर मैं राजस्थान में रहता हूं, जयपुर में रहता हूं, 25 तारीख को 9 तपा लगा था, कल 9 तपा खाली हुआ है। सर आज ये हालत है कि जो कोट मैंने पहना हुआ है इसको पहन के मैं बाहर जा सकता हूं, मुझे गर्मी नहीं लग रही है। हम्म। बारिश हो गई है सर, आपका पावर कंजम्पशन का जो एक रिकॉर्ड होना था वो नहीं हो पाया। बट इसका क्या मतलब है कि क्या पावर स्टॉक्स खराब हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। बट हाँ, जो हम अंडर परफॉर्मेंस देख रहे थे ना ऑल थ्रू आउट, और जिसके लिए हम बोल भी रहे थे कि सर देखिए क्यों नहीं हो रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है, पहले ही होके चला गया, तो उसके पीछे का कारण ये था कि कहीं ना कहीं जो हम एक रिकॉर्ड फिगर्स की उम्मीद कर रहे थे वो नहीं आया। अब एनटीपीसी में इनको करना क्या चाहिए? देखिए एनटीपीसी जिस तरीके का मूवमेंट कर रहा है, अभी फर्दर डाउनसाइड भी आपको देता हुआ दिखा सकता है। और इस बात से मैं आपको बिल्कुल डराने के उसमें नहीं हूं, बट एक मूवमेंट है और ये मूवमेंट डाउनसाइड में आ सकता है। तो अब आपने जहां से ले रखा है 306 से 308 की रेंज में एक बार ये काउंटर आएगा, वहां पे आप इसको एवरेज करिएगा। और एवरेज करके आराम से फिर आपको, जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सुधरेगी मार्केट की भी, आपको थोड़ा पेशेंस रखना होगा। 338 से 340 का भाव मिलेगा, तो जो आपने लोअर लेवल्स पे एवरेज किया है उसको वहां पे एक बार डिप्लॉय करके और अपनी पोजीशन रख लीजिएगा। जैसे ही सिचुएशन सुधरेगी वापस आपको ये अपने पुराने जो भाव थे इसके 368 372 ये भी दिखाता हुआ दिखेगा। फंडामेंटली कंपनी अच्छी है, बट पूरा मूड माहौल और इस सेक्टर में जो प्रॉब्लम आ रही है उसके चलते करेक्शन थोड़ा और गहरा सकता है, अपॉर्चुनिटी की तरह काम है। जी, चलिए आगे बढ़ते हैं सर। और जरा चूंकि बात पीएसयू पावर की हुई है, तो ये दो कंपनियां और जरा देखिए। एनएचपीसी पे आपसे डिटेल में बातचीत हुई थी और उस पर तो एक बार फिर से आपकी राय जानना चाहेंगे। बड़ा शानदार जो हमने सस्ते शेयरों वाले शो किए थे, लोगों की रुचि उधर ज़्यादा रहती है। तो एक बार फिर से एनएचपीसी के जरा आप टिप्पणी कर दें और उसके बाद इरिडा पे राय जानना चाहेंगे। पहले एनएचपीसी सर, क्या क्या लग रहा है जी? अभी इंडियन शेयर बाजार में आपको अच्छे स्टॉक्स डिस्काउंटेड रेट्स पर मिल रहे हैं। सर देखिए एनएचपीसी में हम देखें ना, एनएचपीसी लोअर लेवल से अब ऊपर मेंटेन भी कर रहा है। और ये कहीं ना कहीं अब जिस तरीके का मूवमेंट दिखा रहा है, अभी 86 रुपए चल रहा है, 90 रुपए तक का मूवमेंट आपको बहुत बहुत नियर टर्म में देखने को मिल सकता है। अगर आपने लोअर लेवल्स पे ले रखा है तो यहाँ पे आप चाहें तो प्रॉफिट बुक कर ले, क्योंकि हमने एक पूरे पावर सेक्टर की जो आपसे बात करी है उसमें जो हमें प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। उसके साथ साथ अगर आप इसको मीडियम टर्म के लिए होल्ड करते हैं और मार्केट जैसे ही सुधरता है, फिर आपको एक जो अपसाइड है वो 106 रुपए तक भी लेके जा सकता है। तो इसमें आप अपनी पोजीशन बरकरार रख सकते हैं। एनटीपीसी से अलग टेक्निकल चार्ट पैटर्न है, फंडामेंटल्स थोड़े से लुक्रेटिव साइड दिख रहे हैं, पोजीशन मेंटेन कर सकते हैं। ठीक सर, चलिए इस बीच